अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस लाहौर मॉल की 13वीं मंजिल से गिरने वाली हलीमा को मुकम्मल प्लानिंग के साथ जो है वो कत्ल किया गया है। 2 दिन उसको नशा करवाया गया। नशा करवाकर उसको इतना तकलीफ और अजियत में रखा गया कि उसको बाहर भागने की कोई जगह नहीं मिली और वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उसको छलांग लगाने पर मजबूर किया गया। इतना नशा उसकी बॉडी में पाया गया है। अस्करी 11 में 17 साल एक मासूम लड़की जिसका नाम शबाना है, उसको किसने 7वीं मंजिल से धक्का देकर जो है वो कत्ल कर दिया। क्या माजरा, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जज के बेटे को गोली क्यों मारी, दानियाल ने अदालत में हकीकत खोल दी है। वो दानियाल है जो रिटायर्ड पुलिस अफसर का बेटा है और इसने एक बर्गर की वजह, सिर्फ एक बर्गर, मेरा बर्गर क्यों खाया दोस्त ने, इसने जज के बेटे को गोली मार के कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया जी हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफेंस गोल्ड ट्रस्ट लाहौर में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस और मुख्तलिफ वीडियोस हमने देखी थी। जो 13वीं मंजिल से गिरकर हलाक होने वाली हलीमा जो है, इस केस में कुछ खौफनाक इंकशाफात जो है सामने आए हैं। साथ वाले कमरे में मौजूद कुछ लड़कों ने बयान दिया है कि हम हलीमा और हमाद को मुतादिद बार इस रूम में जो है वो देख चुके हैं। वो यहाँ पर आते थे, उनके पास चाबी होती थी, वो अक्सर यहाँ पर रहा करते थे। दोनों की लड़ाई की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, उनके फ्लैट तक आ रही थी और वो किसी शादी पर, वो कहते हैं कि जी, बात कर रहे थे और लड़ रहे थे। काफ़ी देर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पुलिस को जो मोबाइल डाटा मिला है, मोबाइल रिकॉर्ड, और हलीमा की फैमिली से पुलिस ने कंफर्म किया है कि हमाद और हलीमा जो है उनके ताल्लुकात काफ़ी महीनों पुराने थे। और पुलिस को ये भी मालूम हुआ है कि फ्लैट हमाद या फिर उसके दोस्त का जो है वो था, जहाँ पर हमाद अक्सर हलीमा के साथ आया करता था। हलीमा के बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी माँ को धोखे से उस फ्लैट पर बुलाया गया और हब्से बेजा में रखा गया। वो वहाँ से भागने की कोशिशों में थी। नाकामी पर उसको जो है वो खिड़की से उसने भागने की कोशिश की। उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नशा इंजेक्ट किया हुआ था और वो जब संभल नहीं पाई तो इसने जान के उसका हाथ छोड़ दिया ताकि आराम से जो है खुदकुशी का रंग देकर अपनी जान हलीमा से बचा ली जाए। दूसरी तरफ जी लाहौर से एक और ऐसे ही केस की खौफनाक तफसीलात सामने आ रही हैं, जहां पर एक 17 साल मासूम लड़की शबाना जिसका नाम है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। डिफेंस का इलाका है। डिफेंस में ये अपनी नौयत के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जहां पर होता तो कत्ल है लेकिन फिर उसको खुदकुशी का रंग देकर फैमिली परसू नहीं करती, केस को बंद कर दिया जाता है। डिफेंस के इलाके में एक और लड़की ने इमारत की 7वीं मंजिल से कूद कर खुदकुशी की है। फिर इसको खुदकुशी से एसोसिएट किया जा रहा है। जितनी भी लड़कियां जो हैं वो मर रही हैं डिफेंस में, उनको जो है बोल दिया जाता है कि खुदकुशी है। वाक़या बेदिया रोड अस्करी 11 में पेश आया है, जहां एक लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर जान दे दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुदकुशी करने वाली की शनाख्त 17 साल शबाना बीबी के नाम से हुई है। आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता कई अरसे में इमारतों से कूद कर जो है अमवात के वाक़यात हर गुजरते दिन के साथ डिफेंस में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर इसको खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। शबाना का ताल्लुक कसूर से था और वो अस्करी 11 के मुख्तलिफ फ्लैट्स में काम किया करती थी, यानी कि मेड थी, हाउस हेल्प थी। कराची में जो है ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन लाहौर में अगर हम बात करें इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीने में इतने वाक़यात, वो भी डिफेंस से रिपोर्ट हुए, जहाँ पर लड़कियाँ खुदकुशी तो कर रही हैं लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, क्या वजह बनी। तो जो शबाना थी उसको किसने फेंका, क्या उसके साथ किया गया, क्या उसके साथ कोई जिनसी ज्यादती की गई थी, क्या किसी ने उसको जो है वो खतरा था किसी के लिए, किसने उसको ऊपर से फेंका। पुलिस जो है अभी इस पर कोई बात नहीं कर रही। पुलिस जो है वो तफ्तीश भी नहीं कर रही। पुलिस जो है वो खुदकुशी का रंग देकर इस केस को बंद कर रही है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पुलिस इस मामले को मुसलसल छुपा रही है। अब जी बात करते हैं हम कराची में। आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी जहाँ पर एक जज के बेटे ने जो है वो कत्ल कर दिया था एक बर्गर के लिए। एक रिटायर्ड पुलिस, बल्कि जज के बेटे को कत्ल कर दिया गया था रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे की जानिब से। मामला क्या था, दोस्त एक घर पे बैठे हुए थे, बर्गर मंगवाता है वो कातिल, बर्गर जो है वो मकतूल खा लेता है और इस बिना पर जो है वो उसको कत्ल कर देता है। कराची में जज के बेटे के कत्ल केस में भी कुछ डेवलपमेंट हुई है और जो कातिल दानियाल है उसने अदालत में बयान दिया है।
कराची का पोश इलाका है जहां पर एक बंगले में जज के बेटे को कत्ल करने वाला मुलजिम जो है उसकी जिस्मानी रिमांड में तौसीक की गई। और आपको बताती चलूँ कि समाअत हुई, दानियल को अदालत में पेश किया गया और जब उससे पूछा तो उससे गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है भारी मिकदार में। मुलजिम ने अदालत के सामने बयान दिया कि जानबूझकर गोली नहीं चलाई, गोलियां इत्तफाकिया जो है वो चल गई, मैं तो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। डराने की कोशिश किसी और को नहीं कर रहा था, अपने बेस्ट फ्रेंड को डराने की कोशिश कर रहा था और वजह बनी कि इसने ऑर्डर किया था बर्गर और दोस्त ने बर्गर इससे पूछे बगैर खा लिया। अदालत ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसीक कर दी है 5 दिन की और हिदायत की है कि आगे जो है रिपोर्ट जमा कराएं, पूछें इससे कि क्या मामला हुआ, इसके साथ कौन कौन जो है वो मुलव्विस था। तो अफसोसनाक वाक़या जी इस वक्त हो रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि फुटेजेस और CCTV वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं लाहौर के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, लेकिन हर केस को बंद कर दिया जाता है। क्या कोई गैंग एक्टिव है जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या कोई गैंग एक्टिव है जो एक ही तरीके से जो है वारदात कर रहा है ताकि लड़कियों का कत्ल भी हो जाए, रास्ते से उनको हटा भी दिया जाए और ख़ुदकुशी का रंग भी देने की कोशिश की जाए? पंजाब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हर हाल में इनकी तहकीकात करें कि क्या कोई गैंग एक्टिव है, क्या कोई गैंग मुलव्विस है जो एक तर्ज के इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, ऊपर से फेंक दिया जाता है, उसके बाद जो है खुदकुशी का रंग देकर पुलिस इस केस को बंद कर देती है और जो कातिल हैं वो बच जाते हैं।